बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं जो आपको रेसिपी देने लगी हूँ ये कमाल की रेसिपी है। जिसको मीठा कुछ भी ना बनाना आता हो वो इस रेसिपी को बनाएं और कमाल हो जाएगी। सब घर वाले उसके दीवाने हो जाएंगे। 3 मैंने एग लिए हैं और 1 कप मैंने दूध का लिया है। ये मेरे पास वैसे तो 2 कप जाते हैं दूध के, लेकिन ये मेरे पास बड़ा कप है तो इस वजह से मैं इसको 1 ही ऐड कर रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने देसी घी लिया है 1 कप। जिसमें मैंने दूध लिया वही कप मेरे पास देसी घी का है। इसको मैंने मेल्ट कर लिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। जी वीवर्स, ये देखें बर्तन मैंने ऊपर रख दिया है और इसमें देसी घी जाएगा। आपको पता है मैं जो भी मीठी चीज़ बनाती हूँ उसमें देसी घी ही ऐड करती हूँ। मैंने काफ़ी रेसिपी में पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ कोई भी स्वीट चीज़ बनती है तो। ये देखें 4 से मैंने 5 अदद छोटी इलायची ली है। इसके मुंह खोल लिए मैंने और ये घी में ऐड कर दिए। जैसे घी हॉट होगा इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और दानेदार बनेगा हलवा, कमाल हो जाएगा, खुशबूदार बनेगा। और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत कमाल बनेगी। जी वीवर्स, घी हॉट हो चुका है। अब इसमें ये वाला 1 कप सूजी का जाएगा। अगर हम वैसे इसको देखें तो ये तकरीबन 130 ग्राम सूजी बनती है। ठीक है, हल्की आंच पे हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे, क्योंकि जो सूजी होती है अगर जितनी इसको स्लो आंच पे आप लोग बुनाई करेंगे इसकी तो ये उतनी ही खुशबूदार और कमाल बुनाई इसकी होगी। ये देखें, सूजी की बुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर हम इसकी बुनाई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ये हमारा हलवा जो दानेदार नहीं बनेगा। हल्की आंच पे करेंगे तो माशाल्लाह बहुत कमाल की इसकी बुनाई होगी। जी वीवर्स, ये देखें इसकी बुनाई हो चुकी है। अगर हम इसकी बुनाई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, खुशबूदार नहीं बनेगा। ये देखें बुनाई हो गई है। अब इसमें हम चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। जी इसमें जाएगी शुगर। ये कप तकरीबन 1 पाव है शुगर ये। ठीक है, 1.5 कप जाएगी शुगर तो ये 1 पाव बन जाएगी। ठीक है, और ये जाएंगे इसमें थोड़ी सी कटिंग किए हुए पिस्ते, आलमंड और ये थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर। ठीक है, ये जाएगा और साथ ही हमने इसको हिलाते रहना है। और इधर हमने जो रखा था एग और दूध जो हमने मिक्स किया था वो जाएगा इसमें, और साथ ही हमने इसको हिलाते रहना है। एक बॉयल की तक हमने इसका वेट करना है, जब तक इसको एक बॉयल नहीं आ जाएगा। तो हल्की आंच पे हम इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि जो शुगर है वो भी मेल्ट हो जाए। जो कोकोनट इसमें मैंने ऐड किया है वो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी उसके साथ और वो बहुत कमाल लगेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा वो। ये देखिए पकना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने जितना थिक करना हो आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं, जिसको जितना पसंद है। मैं तो अभी इसको पका रही हूँ और थोड़ा सा। ये देखें अब इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। दम वाली हमने आंच कर दी है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये आप लोगों के घर वालों ने हलवे तो ज़रूर खाए होंगे लेकिन इस स्टाइल में हलवा नहीं खाया होगा। एक तो इसमें एग जाते हैं, दूसरा इसमें दूध जाता है। माशाल्लाह दानेदार हलवा है, ये कमाल का हलवा है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। मैंने इसमें किशमिश ऐड नहीं की। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग किशमिश ऐड कर सकते हैं।
हमारे घर में किशमिश को लाइक नहीं किया जाता, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया। जी व्यूअर्स, डिश आउट कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी कमाल इसकी लुक आई है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और आप लोग इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सुबह सुबह भी बना सकते हैं, हलवा पूड़ी के साथ। जैसे हलवा पूड़ी खाते हैं हम, वैसे आप पूड़ी बाज़ार से ले आएँ, हलवा ये बना के खा लें और कमाल लगेगा आप लोगों को। इस तरह का जो हलवा बनाया है मैंने, इस तरह का आप लोगों ने आम रूटीन में कभी नहीं बनाया होगा। और आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत कमाल की बनेगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।